चलो स्टार्ट करते हैं, दोबारा से इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट हमारे पास ओपन होके आ गया। अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को ब्राउजर पर रन करवाएंगे। ठीक है, तो रन करने के लिए हमने क्या था, लोकल और स्लैश पिक के नाम से। ठीक है, तो क्या आ रहा है, इंसर्ट फॉर्म आ रहा है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बताऊं, फॉर्म में कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जिसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सबसे पहला क्या है, देखो फॉर्म हमेशा हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, एचटीएमएल का जो नॉर्मल फॉर्म है। अब फॉर्म के अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्शन। एक्शन क्या होता है, एक्शन के अंदर आप जिस फाइल का नाम दोगे, फॉर्म जब सबमिट होगा, फॉर्म का सारा डेटा उस फाइल के अंदर जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं इंसर्ट डॉट पीएचपी। हमारे फॉर्म पे जितना भी डेटा होगा कहाँ जाएगा, इंसर्ट डॉट पीएचपी में जाएगा। ठीक है, और मेथड आपको यहाँ पे क्या रखना है, पोस्ट रखना है। हमें ये बताऊंगा कि पोस्ट क्यों रखना है। अच्छा, लेबल हमने लिया, लेबल फॉर एग्जांपल हमने लिया यूजर, लेबल लिया, और लेबल में हमने क्या लिखा यहाँ पे, यूजर नेम। ठीक है, लेबल हमने क्या लिया, यूजर नेम लिया। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्म भी चाहिए, इनपुट टेक्स्ट फील्ड चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा इनपुट, टाइप हमने इसका क्या कर दिया, टेक्स्ट। तो क्या करता है, अब कुछ भी इसके लेकर नंबर, सिंबल वगैरह सारी चीजें इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम एक नाम देंगे, जो नाम हमें काम आएगा कहाँ पे, पीएचपी में। जब हम डेटा को एक्सेस कर रहे होंगे तो ये नाम हमें वहां पे काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यूजर लिख दिया। अब इसका प्लेस होल्डर देना है तो दो, नहीं देना नहीं देना, सिर्फ इसको यूजर को दिखाने के लिए कि किस चीज को। ठीक है, तो बस ये चीजें हमने लिख दी। तो यहाँ पे हमने क्या लगा, लाइन ब्रेक। तो इसको हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यूजर नेम और एक टेक्स्ट फील्ड बन के आ गया हमारे पास नॉर्मली। ठीक है, चलो तो एक और लेते हैं हम लोग, लेबल। और लेबल में यहाँ पे हमने क्या लगा, ईमेल। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट टाइप ईमेल। ठीक है, और नेम क्या रखा, मेल रखा। प्लेस होल्डर में हमने रख दिया एग्जाम्पल एट द रेट .com। ठीक, एग्जाम्पल है। ठीक है? तो ये हमारे पास क्या आ गए, दो फील्ड आ गए। तो इसको एक और बी आर दूंगा ताकि ये क्या हो जाए, थोड़ा सा और नीचे चला जाए। ठीक, थोड़ा सा नीचे होगा। अब एक और फील्ड लेते हैं हम, पासवर्ड। तो तीन फील्ड ही लेंगे, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, लेबल। और यहाँ पे हमने लिखा पासवर्ड, टाइप पासवर्ड, नेम इसका हमने पासवर्ड दिया, प्लेस होल्डर, ये सारी चीजें हमने कर दी। फिर देखो पासवर्ड का भी बन गया। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे बी आर दूंगा, ठीक है, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ पे भी बी आर लगाते हैं बटन के लिए। अब नीचे हम क्या लेते हैं, एक बटन। अब बटन देखो इनपुट से हमेशा होता है, टाइप हमने इसका लिख दिया क्या, बटन का। नेम हमने क्या रख दिया, बटन रख दिया। ठीक है, और उसकी वैल्यू हमने क्या रख दिया, सबमिट, जो बटन के ऊपर लिखा हुआ आएगा। ठीक, तो देखो सबमिट बन गया। अच्छा, अब हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारी चीजें फिल कर दी। ईमेल भी लिख दिया, पासवर्ड भी जो है ना कोई भी लिख देंगे। अब मैं बटन को सबमिट कर रहा हूँ, बटन फॉर्म मेरा सबमिट ही नहीं हो रहा है। फॉर्म सबमिट हो रहा है नहीं, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये कि आपको यहाँ पे क्या करना है, सबमिट करना है। टाइप आप हमेशा सबमिट करोगे, जब तक टाइप सबमिट नहीं होगा आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे क्या टाइप को सबमिट कर दिया। सबमिट कीवर्ड है।
टाइप है उसका, कीवर्ड नहीं है। अब यहाँ पे जब मैं प्रेस करूंगा तो देखो insert डॉट पीएचपी जो मैंने लिखा था उस पेज पे ये आ गया। ठीक है, बैक ये रहा। अब मैं दिखाता हूँ एक चीज, ये पोस्ट है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हमने गेट करके रिफ्रेश किया। जब बटन हमने सबमिट किया तो यहाँ पे देखो सारी चीजें यहाँ पे ऊपर शो हो रही है। बोला कि नेम क्या है, जो यूजर नेम वाली फील्ड है उसका क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और उसकी वैल्यू ये आ रही है, और पासवर्ड की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हम इसको हमेशा पोस्ट रखते हैं। पोस्ट क्या करता है, डेटा को हाइड करके सेंड करता है आगे। अब देखो जब मैं सबमिट करूंगा यहाँ पेज पे आ गया, लेकिन यहाँ कोई भी डेटा शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी जैसे हमने फॉर्म बनाया, फॉर्म में कुछ चीजें जो समझने की थी। एक्शन क्या होता है, जिस पेज पे आपको फॉर्म का डेटा सेंड करना है उस पेज का नाम आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा पोस्ट ही आएगा। गेट नहीं लिखना, गेट क्या करेगा, आपको ऊपर यूआरएल में डेटा शो करेगा। अच्छा, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीएचपी में जो हम इनके वैल्यूज को स्टोर करेंगे उसके ऊपर वेरिएबल के अंदर, वहां पे हम क्या यूज कर रहे होंगे, ये नेम हमें काम आएंगे। ठीक है, अच्छा तो अब हमें क्या करना है, जैसे हमें इंसर्ट एक बनाना है पेज, इंसर्ट डॉट पीएचपी के नाम से। ठीक है, तो यहाँ हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमने लिखा इंसर्ट डॉट पीएचपी, ये हमारे पास आ गया। लेकिन अब सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि कनेक्शन हमें करना है डेटाबेस के साथ। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए हमें किस चीज कहाँ जाना पड़ेगा, डेटाबेस के अंदर हम क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट। तो हमारे पास यहाँ पे ये डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या है, पीएचपी माई एडमिन। पीएचपी माई एडमिन में हम आ गए। अब डेटाबेस हमें कहाँ से बनाना है, यहाँ पे ऑप्शन है डेटाबेस का। यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटाबेस का नाम लिखेंगे, जैसे हमने लिखा पीआईसी। ठीक है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कोर्स क्रिएट किया हमने। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद ठीक है, अब हमें क्या करना है, टेबल भी बनाना है इसके अंदर डेटा स्टोर करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजर। टेबल का नाम हमने क्या लिख दिया, यूजर्स लिख दिया, और उसके कॉलम कितने होंगे, 4 हमने डिफाइन कर दिए कि 4 कॉलम्स। अब यहाँ पे हमें फील्ड्स बनानी है इसकी। सबसे पहला क्या होगा, हमने बोला यूजर्स आईडी, उसको हम क्या करेंगे, नल यानी ब्लैंक नहीं होना चाहिए, और प्राइमरी की लगाएंगे, उसको ब्लैंक अलाउ नहीं करना है। ये क्या हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर खुद ही रिकॉर्ड को इंसर्ट करता जाए, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यूजर का नाम देना है, और यहाँ पे डेटा टाइप सेलेक्ट करना है। डेटा टाइप हमारा क्या होगा, वारचार। स्ट्रिंग के लिए वारचार, नंबर्स के लिए इंटीजर। इंटीजर में हम कोई लेंथ नहीं देते, ऑटोमेटिकली ये 11 हो जाता है। अगर आप दोगे तो 11 दो, वरना नहीं भी दोगे तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट 11 एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे हमने 255 रखा, यहाँ पे भी जो लेंथ आप दो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी इतने करेक्टर इसके अंदर स्टोर होंगे और उसके अलावा स्टोर नहीं होंगे। यहाँ पे क्या, यूजर ईमेल, तो ये भी स्ट्रिंग टाइप है, तो हमने इसको भी वाचर कर दिया। और हमारे पास क्या है, यूजर पासवर्ड, तो ये भी क्या है, सिंपली वाचर है, जो हमारे पास करेक्टर यहाँ पे स्टोर होगी। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ये फील्ड नेम है, एट्रीब्यूट नेम, ये क्या है, डेटा टाइप है कि इसके अंदर, इस एट्रीब्यूट के अंदर कौन सा डेटा स्टोर होगा। और यहाँ पे क्या इसकी लेंथ है कि कितने लेंथ तक डेटा स्टोर होना चाहिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेव कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये चीजें बन गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन हमेशा डेटाबेस का बनता है, टेबल का नहीं बनता, ये बात ध्यान में बिठा लेंगे। कनेक्शन के लिए हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया था, कनेक्शन डॉट पीएचपी, बिल्कुल ब्लैंक है। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें पीएचपी ओपन करना है, और यहाँ पे लिखना है कोई भी वेरिएबल नेम आप लिख सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, माई एसक्यूएल आई कनेक्ट। अब इसके 4 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या होता है हमेशा, लोकल होस्ट। सेकंड क्या है हमारे पास, यूजर नेम। यूजर नेम एज अ डिफॉल्ट हमारे पास माइस्क्यूल का क्या होता है, रूट। पासवर्ड कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और चौथा जो हमारे पास पैरामीटर वो क्या होता है, डेटाबेस का नाम, जो हमारे पास क्या है, पीआईसी के नाम से।
ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, कनेक्शन बन गया। बस डेटाबेस के साथ हमने पीएचपी का कनेक्शन कर दिया, इसको हम करते हैं क्लोज। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये सारे डेटा जो यहाँ पे आ रहे हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पीएचपी ओपन करेंगे। पहला काम हमारा क्या होगा कि कनेक्शन करना इस पेज के अंदर। एक बात याद रखना, जितने भी पेज के अंदर डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी होगी, जितने भी पेजेस की, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो डेटाबेस के अंदर, या आप डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, वहां पे कनेक्शन करना है, डेटाबेस का कनेक्शन वाला पास जरूर देना होगा। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, इंक्लूड के फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाया कनेक्शन डॉट पीएचपी के नाम से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड वंस करेंगे, यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, हमने बोला कि इंक्लूड के फोल्डर के अंदर हमारे पास क्या कनेक्शन डॉट पीएचपी का एक फाइल है। सबसे पहला काम हमने ये किया। ठीक है, कनेक्शन कर दिया। कनेक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, यूजर जो कुछ भी लिखेगा फॉर्म के अंदर, यूजर जो भी लिखेगा फॉर्म के अंदर, वो फॉर्म का डेटा सारा कहाँ जाना चाहिए, डेटाबेस में। पहले उनको हम लोग स्टोर करवाएंगे वेरिएबल्स के अंदर, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, डेटाबेस में वहाँ स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास ये होता है कि हमें चेक करना होता है कि बटन प्रेस हुआ या नहीं। देखो बटन का एक नाम है, इसका नाम क्या है, बटन नाम है। ठीक है, हम चेक करेंगे फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमारे पास फंक्शन आता है इस सेट। ये क्या करेगा, एरर्स को हाइड कर देगा। ये इवेंट्स देखता है कि कोई बटन प्रेस हुआ या नहीं, कोई एक्शन अकर हुआ या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, चल लेट होके आ जाओ, मैं थोड़ा इसको आगे करूँ, लैपटॉप पढ़ते हैं। ये बैग हटाओ, बैग हटाओ, थोड़ा आगे करूंगा ताकि ज्यादा लोगों को सही से नजर आ जाए। तो मुझे आगे मतलब कि इधर कह दिया। चलो तुम बाहर क्या तो चीजें हैं, तुम थोड़ा आराम से आगे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ। नजर आ रहा है बस समझ लो। भैया, तो हम कनेक्शन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या सीन है कि हमने क्या किया, सबसे पहले कनेक्शन किया। ठीक है, जिस पेज के अंदर आपको डेटाबेस के साथ काम करना है, तो उस पेज के अंदर आपको कनेक्शन का जो फाइल है वो कॉल करना जरूरी होता है। ठीक है, सेकंड अब यहाँ पे क्या है, कंडीशन हमने लगाया। कंडीशन किस लिए लगाया, चेक करने के लिए कि बटन प्रेस हुआ या नहीं। ठीक है, अब यहाँ कैसे करेंगे, हमने कंडीशन में लगाया इस सेट। इस सेट का फंक्शन क्या करता है, कोई भी इवेंट अगर अगर हो, जैसे बटन प्रेस हो, तो ये चेक करते हैं, इसको पता चल जाता है कि बटन प्रेस हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये क्या जाएगा, इस कंडीशन के अंदर जाएगा। अच्छा, अब देखो हमें बटन चेक करना है, तो यहाँ पे जो हमने फॉर्म बनाया HTML का, इसका नाम क्या है, यहाँ पे बटन है। ठीक है, तो बटन का नाम हमने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, बटन पेस्ट हो गया। ये हमारे पास क्या है, पोस्ट। ठीक है, पोस्ट बेसिकली ग्लोबल फंक्शन है, या ग्लोबल वेरिएबल आप बोल सकते हो, ग्लोबल एरे बोल सकते हो। ठीक है, पीएचपी का डिफॉल्ट ऐसा बिल्टन है। इससे हम लोग क्या काम करते हैं कि फॉर्म से जो डेटा आता है HTML के फॉर्म से, उसको कैच करके हम वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आप कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे एट्रीब्यूट है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यूजर नेम है। इसका नाम क्या है, यूजर यूजर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया यूजर नेम। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पोस्ट। पोस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, देखो इसका जो नाम होगा ना, इस नाम को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यूजर जो कुछ भी लिखेगा यूजर नेम वाले टेक्स्ट फील्ड के अंदर, वो सारे कहाँ स्टोर हो जाएंगे, यूजर नेम के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या, ईमेल। तो ईमेल में हमारे पास क्या होगा, देखो क्या नाम है इसका, ईमेल नाम है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ईमेल लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, पासवर्ड।
इसका नाम क्या था हमारे पास, पास हमने रखा था। ठीक है, यहाँ पे देखो ये नाम क्या है, पास नाम है। तो वो नाम हमने क्या कर दिया, पोस्ट के ब्रैकेट के अंदर दे दिया। लेकिन एक बात है, देखो वैलिडेशन लगाना बहुत जरूरी है। वैलिडेशन किस लिए लगाओगे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि समटाइम ऐसा भी होता है कि क्लाइंट साइड से जो भी है आपने जावास्क्रिप्ट के आईडी चेंज करके, और सेकंड अगर आपने उसमें लगाया है फॉर्म की वैलिडेशन लगाई अपनी जो एचटीएमएल की फॉर्म में रिक्वायर्ड, वो खुद ऑटोमेटिकली चेक करता है कि ब्लैंक तो नहीं है, या उसके फॉर्मेट को चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ठीक है, तो उन तमाम चीजों को चेक करने के लिए यूज होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा सर्वर साइड होता है या एडमिन पैनल होता है, यहाँ पे हमें कंडीशन अपना वैलिडेशन लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम क्या लगाते हैं, वैलिडेशन, वैलिडेशन लाजमी लगाते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना होगा, आप देखो दोबारा थोड़ा सा रिपीट करूँ इस पेज को, थोड़ा सा देख लेना। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या कनेक्शन है, तो मैं समझा दूंगा कनेक्शन हमने किस तरह से किया था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम चेक करेंगे बटन, देखो हमने एक यहाँ पे फॉर्म बनाया है, ये हमने फॉर्म बनाया, ठीक है, इसके अंदर 3 फील्ड हमने लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, ये हमारा जो पोस्ट का बटन है, ये फंक्शन है, किस लिए काम होता है कि जब फॉर्म के अंदर आप डेटा डालते हैं ना, उसके बाद हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो फॉर्म का डेटा पीएचपी में एक्सेस करने के लिए या फेच करने के लिए हम इस पोस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, आप गेट भी यूज कर सकते हो और रिक्वेस्ट भी यूज कर सकते हो उसकी जगह पे, डिपेंड करता है। अच्छा अब क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया इस सेट का, चेक करने के लिए कि यार बटन प्रेस हो रहा है या नहीं। ठीक है, ये इवेंट बेसिकली देखता है कि कोई इवेंट वगैरह हुआ नहीं। उसके बाद हमने क्या किया, देखो जैसे ही हमारे पास पोस्ट का किस लिए काम होता है कि यूजर से इनपुट लेने के लिए, तो यहाँ पे देखो यूजर, ईमेल और पासवर्ड, ये तीनों के नाम थे, तो तीनों के नाम हमने यहाँ पे लिखे, यहाँ पे वेरिएबल्स हमने अपनी तरफ से बना लिए। ठीक है, डेटा अब हमारे हाथ में आ गया है। डेटा हाथ में आने के बाद अब हमें क्या करना है, वैलिडेशन लगानी है। यानी मुझे पता है कि ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम, ये तीनों क्या है, मेन फील्ड है, यूजर को लाजमी इंटर करना है। अब अगर यूजर इंटर नहीं करके बटन प्रेस करता है, सबमिट हो गए, तो फिर हमारे एप्लीकेशन का सिनेरियो खराब हो जाएगा, एरर आएगा। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि अगर यूजर नेम नॉट इक्वल टू ब्लैंक, अगर यूजर नेम खाली नहीं है, ठीक है, फिर एंड ऑपरेटर लगाएंगे, एंड ईमेल नॉट इक्वल टू खाली। उसके बाद क्या करेंगे, एंड पासवर्ड नॉट इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है, ये कंडीशन हमने लगाया। अब इस कंडीशन देखो तीनों चीजें ब्लैंक नहीं है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, इन तीनों को डेटाबेस में इंसर्ट करना है। ठीक है, तो इंसर्ट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा माई आई क्यूरी। अब इसमें 2 पैरामीटर्स हैं, सबसे पहले क्या बोला है कि कौन सा डेटाबेस है, तो डेटाबेस हम क्या लिखेंगे, कनेक्ट। अब ये कनेक्ट क्या है, कनेक्ट बेसिकली ये जो हमने फाइल यहाँ पे कॉल किया है ना इस पेज के अंदर, यहाँ पे ये फाइल हमने कॉल किया, तो इस फाइल के अंदर एक हमारे पास वेरिएबल है कनेक्ट का। जब हम वहां पे इसको इंक्लूड करते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये जो एक लाइन हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये पूरी की पूरी लाइन उठ के यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कनेक्ट लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली क्यूरी लगानी है। अब क्यूरी बेसिकली है क्या, सिंपली हम लोग लिखते हैं इंसर्ट इनटू, हमने बोला इंसर्ट इनटू, उसके बाद क्या आता है, टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हमारे पास क्या था, डेटाबेस में हमने बनाया था यूजर्स। ठीक है, ये टेबल है हमारे पास, टेबल है, और इसके ये क्या है, फील्ड्स है सारे। तो टेबल का नाम क्या है, यूजर्स है, तो हमने बोला यूजर्स। ठीक है, ये जो साइन है यहाँ पे, ये जो नोट का साइन है ना सिग्मा का, ये वो वाला साइन है, ये सिंगल कोटेशन नहीं है। अच्छा अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट्स के अंदर फील्ड्स नेम देनी है। फील्ड्स नेम क्या है, ये रहे देखो,
इसको हमने प्राइमरी की लगाया था और ऑटो इंक्रीमेंट लगाया था। इसमें हमें डेटा डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली कुछ डेटा जाता रहेगा। अब इसमें क्या है, यूजर नेम यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। उसके बाद क्या है, ईमेल, ईमेल भी यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। और उसके बाद क्या है, पासवर्ड। ठीक है, ये हमने पासवर्ड भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज लिखनी है। वैल्यूज लिखने के बाद हम इस तरह से करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब देखो सबसे फर्स्ट फील्ड क्या है हमारे पास, यूजर नेम। यानी हमें फर्स्ट जगह पे वो वेरिएबल डालना है जो हमें यूजर नेम के एट्रीब्यूट में इंसर्ट करवाने हैं। तो यहाँ सिंगल कोटेशन हम ओपन करेंगे, सिंगल कोटेशन ओपन करने के बाद हम क्या लिखते हैं, यूजर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, ईमेल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो उसको थोड़ा सा मैं जूम पीछे कर दूं ताकि मुझे नजर आ सही है। सही है, देखो ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो ये देखो हमने यहाँ तक कर लिया। यहाँ तक करने के बाद अब हमें क्या करना है कि हम इसको भी कंडीशन लगा सकते हैं। भी हमने कंडीशन के अंदर कर दिया। जब ये डेटा इंसर्ट होगा डेटाबेस के अंदर तो हमें यहाँ पे ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे एक मैसेज करवा रहे हैं, हमने इको किया रिकॉर्ड सर्टेड सक्सेसफुल। अच्छा, अगर नहीं होता फिर क्या होगा, समथिंग राइट, इसको मैसेज कर दिएगा कुछ रॉन्ग है, अब देख लेना। अच्छा, अब ये जो कंडीशन लगा हुआ है उसके अंदर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, इस कंडीशन के अंदर क्या चेक कर रहे हैं, कंडीशन का मतलब क्या है इसका, अगर यूजर नेम जो है इक्वल नहीं है, खाली, यानी अगर यूजर नेम ब्लैंक नहीं है, ईमेल ब्लैंक नहीं है और पासवर्ड ब्लैंक नहीं है, अगर तीनों ब्लैंक नहीं है तब जाके अंदर आएगा। अंदर अगर ये तीनों, फॉर एग्जाम्पल तीनों में से एक ब्लैंक है, फिर क्या मैसेज जाए इसको, यहाँ पे ये रहेगा एल्स इको प्लीज फिल ऑल दी फील्ड्स, तमाम फील्ड्स को भाई आप फिल करो। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए। तो अब इसको रन करके चेक करना है कि चल रहा है या नहीं चल रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है। रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद इसको हम सबमिट करते, क्या होता है, प्लीज फिल ऑल दी फील्ड्स, क्यों दिया इसने, क्योंकि ईमेल एड्रेस में हमने कुछ भी नहीं लिखा था। तो यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, के बाद ये हमने ईमेल दिया और यहाँ पे हमने पासवर्ड भी देके सबमिट कर दिया। तो क्या बोला, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब रिकॉर्ड हम देखते हैं डेटाबेस के अंदर, यहाँ पे हम ब्राउज करेंगे तो ये देखो हमारे पास रिकॉर्ड आ गया डेटाबेस के अंदर। किया क्या था इस पूरे प्रोसेस के अंदर, हमने दोबारा से एक दफा स्टार्ट करना। देखो डेटाबेस के साथ जब भी हमें काम करना हो, डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट करना हो, डेटा रिट्राइव करना हो, डेटा को डिलीट करना हो या डेटा को अपडेट करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें कनेक्शन की जरूरत होती है डेटाबेस के साथ। तो कनेक्शन हम किस तरह से करते हैं, कनेक्शन में सिर्फ हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन यूज होता है PHP के अंदर जिसका नाम है MySQL कनेक्ट के नाम से। ठीक है, ये 4 पैरामीटर्स लेता है। सबसे फर्स्ट पैरामीटर्स में हमारे पास क्या आता है, लोकल होस्ट। सेकंड में हमारे पास क्या आता है, यूजर नेम। ठीक है, तो यूजर नेम हमारे पास क्या है, रूट है। ठीक है, और पासवर्ड हमारे पास कुछ भी नहीं है। और फोर्थ में हमारे पास क्या आता है, डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो डेटाबेस का नाम हमने यहाँ पे सेट कर दिया। तो ये हो गया कनेक्शन का काम। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट फाइल्स है, एक है index.php और सेकंड क्या है, insert.php। ठीक है, तो हम index.php के अंदर सबसे पहले जाते हैं। अब देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा जो डेटाबेस के साथ डायरेक्ट जाके कनेक्टिविटी हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फॉर्म के साथ काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो काम क्या हो रहा है, हमने फॉर्म बनाया है PHP HTML का। ठीक है, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट था, उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है, एक्शन। एक्शन का एट्रीब्यूट किस लिए काम आता है हमारे,
कि फॉर्म का जो डेटा है बटन सबमिट होने के बाद कौन सी पेज पे आपको सेंड करना है या कौन से पाथ पे सेंड करना है। ठीक है, यहाँ पे उस पाथ का नाम आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, insert डॉट php का नाम लिखा, क्योंकि हमें अपने फॉर्म का डेटा insert डॉट php के अंदर सेंड करना था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, insert डॉट php लिखा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, मेथड। अब मेथड में दो चीजें होती है, एक होता है गेट और सेकंड क्या होता है, पोस्ट होता है। ठीक है, गेट अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे फॉर्म का जितना भी डेटा होगा तमाम का तमाम डेटा कहाँ पे शो होगा, यूआरएल में शो होगा। ठीक है, तो यूआरएल में जब डेटा शो होगा तो कोई प्राइवेसी नहीं है, आपके फॉर्म की सारी डेटा जो है ना बिल्कुल ओपन है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे पोस्ट करते हैं। पोस्ट क्या करेगा, पोस्ट डेटा को हाइड करके सेंड करता है। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे पोस्ट लिखा है। अब मेन काम यहाँ पे एक चीज है, देखो हमने टेक्स्ट फील्ड लिया है, इस पे हम लोग यूजर का नाम लिख सकें। ठीक है, ये तो प्लेस होल्डर है जो हमें शो होता है वहां पे शो रखने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे यूजर क्या है, नेम हमने रखा इसका यूजर, जैसे हम इंसानों के नाम होते हैं सेम उसी तरीके से हम क्या करते हैं, टेक्स्ट फील्ड के भी नाम रखते हैं। ठीक है, ताकि हमें इनको पहचानने में आसानी हो। तो हमने यहाँ पे क्या रखा, यूजर नेम, इसका नाम ईमेल और इसका पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज भी नोट करने वाला ये है कि जो का बटन होगा, देखो ये हमारे पास बटन है। ठीक है, बटन का जो ये टाइप होगी वो क्या होगी, सबमिट होगी। ठीक है, अगर आप इसमें बटन लिखोगे तो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा, तो मैंने करके दिखा देता हूँ। ठीक है, रिकॉर्ड भी हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा, सबमिट लगा, ताकि हमारा फॉर्म सबमिट हो सके। कहाँ पे सबमिट होगा, insert डॉट php पे सबमिट होगा। ठीक है, सारा डेटा वहां चला जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, insert डॉट php के अंदर सारा डेटा हमारे पास आ रहा है। अब देखो, जैसे मैंने एक बात बताया था कि जब कभी भी आपको डेटाबेस के साथ काम करना है तो आप क्या करोगे, कनेक्शन लाजमी करोगे। कनेक्शन हमने कर लिया था, इंक्लूड के फोल्डर के अंदर कनेक्शन डॉट php का फाइल हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने यहाँ पे क्या किया, कनेक्शन वाली फाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, ताकि हमारे इस पेज की कनेक्टिविटी डेटाबेस के साथ हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिया, कंडीशन लगाया चेक करने के लिए कि फॉर्म का बटन जब सबमिट हो तो हमें पता चले। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, इस सेट लगाया, ये कोई भी इवेंट देखेगा और एरर्स को भी हाइड कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा, पोस्ट। पोस्ट बेसिकली क्या, ग्लोबल वेरिएबल है। पोस्ट भी, रिक्वेस्ट भी, सेशन भी, और हमारे पास बहुत सारे आते हैं, गेट भी आता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ग्लोबल वेरिएबल्स की अवेलेबल है। अब इसका काम क्या कर रहा है ये, देखो ये नाम हमने कहाँ पे लिखा है बटन का, इस बटन के ऊपर, बटन को हमने नाम दे दिया बटन। इस वजह से हमने इस नाम को हमने यहाँ पे लिखा। अब इससे वो क्या रहा है, हमें पता चल रहा है कि हम बटन को चेक कर रहे हैं। उसके बाद अगेन हमने क्या किया, देखो यूजर नेम का हमारे पास एक वेरिएबल था, हमने एक वेरिएबल लिया। और अगेन देखो पोस्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि फॉर्म का डेटा अगर आपको फेच करना है उसके लिए हम क्या करते हैं, पोस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने देखो यहाँ पे यूजर, ईमेल है, पासवर्ड, ये तीनों चीजें मैंने क्या कर दी, जो भी इनसे यूजर जो कुछ भी इनके अंदर लिखेगा वो तीनों चीजें कहाँ स्टोर हो जाएंगी, इन तीनों के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पे देखो कंडीशन लगाया कि तीनों ब्लैंक तो नहीं है, क्योंकि तीनों रिक्वायर्ड है। तीनों ऐसे वेरिएबल है, ऐसे फील्ड है जो रिक्वायर्ड है, यूजर को लाजमी फिल करना है, उनको मैंने कंडीशन में लगाया। अगर आपके पास कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो रिक्वायर्ड नहीं है, अगर यूजर फिल करे ना करें बात सेम है, तो फिर आप इसको यहाँ पे नहीं लगा हुआ कंडीशन के अंदर, उसको छोड़ दोगे ऐसे ही। अच्छा, जब कंडीशन आपका ट्रू होगा तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन आता है माइस्क्वेल आई के नाम से। ठीक है, उसका ये फर्स्ट हमारे पास क्या है, कनेक्ट पैरापीटर में, यानी कनेक्शन आप जो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाने जा रहे हो डेटा, उसका रेफरेंस हमें दो। तो उसका रेफरेंस हमारे पास क्या है, उसका रेफरेंस हमारे पास है कि ये डेटाबेस का नाम देखो, डेटाबेस जो ये हमने कनेक्शन बनाया था उसके अंदर एक हमारे पास वेरिएबल भी है, यहाँ से जो भी डेटा आ रहा है वो इसके अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लगाया, कनेक्ट लगाया, उसको रेफरेंस दे दिया डेटाबेस का। और यहाँ पे सिंपल एसक्यूएल का एक क्यूरी है जिसमें लिखा हुआ है इंसर्ट इनटू यूजर। ठीक है, यानी यूजर के टेबल में हम इंसर्ट कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सी फील्ड में हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। जरूरी नहीं कि आप सारे फील्ड दो, जिस फील्ड में आपको इंसर्ट करना है सिर्फ आप उस फील्ड का भी दे सकते हो।
उसके बाद उसकी वैल्यूज क्या होंगी, फील्ड तो हमने बता दी, उनकी तरफ वैल्यूज क्या जाएंगी, हमने बोला वैल्यूज वो होंगी जो यूजर इनपुट करेगा, यूजर नेम के फील्ड पे, ईमेल के फील्ड पे और पासवर्ड के फील्ड पे, उनको हमें क्या करके दो, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करके दो। जब इंसर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ये मैसेज आएगा। अब यहाँ पे बताता हूँ क्या करना है, एक स्टेप आगे जाते हैं हम लोग। तो हमने एक वेरिएबल लिया मैसेज का, और ये जो मैसेज था हमारा इसको हमने वेरिएबल में असाइन किया। उसके बाद हम कहाँ पे आए, हेडर। हेडर बेसिकली किस लिए यूज होता है, रीडायरेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल एक होता है लिंक, उसके ऊपर हमें क्लिक करना पड़ता है, ठीक है, और सेकंड क्या होता है, रीडायरेक्ट। तो यहाँ पे ये रीडायरेक्ट कर रहा है। रीडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका प्रोग्राम ऊपर से चलता हुआ आ रहा है नीचे, ठीक है, अब आप यहाँ पे डिफाइन करते हो कि कौन सी पेज पे जाना है। जैसे इस लाइन पे आएगा आपका जो है ना क्या हो जाएगा, पेज चेंज हो जाएगा। जैसे आप जब तक, जैसे हम अगर ए आई फॉर रेफरेंस की बात करें जो HTML का लिंक है, उसके ऊपर जब तक हम क्लिक नहीं करते तो आगे नहीं जाता, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोकेशन, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने बोला आपको कहाँ जाने की जरूरत है, index.php के नाम अंदर वहां पे जाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये अब कहाँ पे आ गया, index.php के अंदर भी जाएगा। अच्छा, तुम तो जाओ लेकिन अपने साथ एक मैसेज भी लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पे हम सक्सेस हो रहे हैं ना, तो हम एक आईडी बनाते हैं। आईडी किस तरह से बनता है, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आप कोई भी नाम दे दो आईडी का। नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, सक्सेस या एरर। ने बोला सक्सेस इक्वल टू किसके, मैसेज के, ये जो मैसेज है हमारा। अब इसमें क्या लिखा हुआ, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो हमारा यूआरएल है ना ऊपर, ये वहां पे ये मैसेज आ जाएगा, तो वहां से इसको फेच करके हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। अच्छा, सेकंड ये रहा, इसके अंदर भी हमें क्या करना है, सेम हम प्रोसेस करेंगे। हमने मैसेज बनाया, ठीक है, और उसके बाद हमने क्या लिखा यहाँ पे, लोकेशन, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, index.php एरर। ठीक है, और यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया, क्योंकि यहाँ पे एरर आना है एल्स के अंदर, और इस एल्स के अंदर भी क्या आना है, एरर ही आएगा। इसलिए मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से। ठीक है, तो ये भी एरर हमारे पास सेंड हो गया। अब क्या होगा आप देखना, पहले तो रुक रहा था ना वहां पे, अब नहीं रुकेगा। एबीसी यूजर ने हमने लिखा, ईमेल हम सेम लिख रहे हैं, और पासवर्ड हम पी लिख रहे हैं। ठीक है, सबमिट जैसे ही करते हैं तो क्या हो गया, इसी पेज पे आया, देखो ऊपर हमारे पास क्या रहा, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होगा, रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अगर हम अभी क्लिक करेंगे तो देखो ऊपर क्या आ रहा है, प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से ये काम चल रहा है। अब देखो डेटाबेस में कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ, सिर्फ ये दोनों। तो ये हमारे पास था कनेक्शन और डेटाबेस का, कि इंसर्ट किस तरह से करते हैं डेटाबेस के अंदर। इसकी प्रैक्टिस आज करोगे जाके, फिर कल मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। सेलेक्ट किस तरह से करते हैं, ठीक है, और डिलीट किस तरह से करते हैं, और अपडेट किस तरह से करते हैं। क्योंकि फिर आपको तकरीबन 15 दिन इसकी प्रैक्टिस करनी होगी इन्हीं चीज़ों की। बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे आगे। जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे हम आगे मूव नहीं करेंगे, तो इसका प्रैक्टिस लाजमी है आपके लिए। ठीक है ना, तो यहाँ कोई क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया। तो पहले लेक्चर में आपने जो समझाया था ना, तो हमने घर में एग्जाम वगैरह मैंने डाउनलोड किया था, लेकिन ये में से होस्ट वाला नहीं चल रहा। होस्ट वाला नहीं चल रहा, ये चल रहा है, ये आपने चला है दोनों, यस सर, ये स्टार्ट कर दिए तो स्टार्ट कर दिए ना, तो कुछ भी नहीं करना है ना, यहाँ पे क्या लिखना है, लोकल होस्ट। ये क्या करेगा, PHP माई एडमिन डेटाबेस के पर यहाँ आ जाएगा। PHP माई एडमिन में जब क्लिक करोगे तो डेटाबेस आएगा। ठीक है, अब आपको अपना प्रोजेक्ट चलाना है, जो कहाँ पे रखा हुआ है, तो की फाइल htdocs की फाइल में रखा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा पिक के नाम से, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लोकल होस्ट स्लैश दिया, और उसके बाद htdocs के अंदर जो फाइल है उसका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, पिक का फोल्डर एक पड़ा हुआ है।
बस, और कुछ भी नहीं करना। ये वाला ये वाली है। जी मैं फिर से एक बार समझा, खुल रहा है इसके बाद कौन सा ऑप्शन में जाना है? लोकल होस्ट है, ठीक है। एक ये अलग चीज है, ये डेटाबेस में अगर आना है तो ये PHP माई एडमिन आ गया। यहाँ पे डेटाबेस में जाओगे, डेटाबेस बनाओगे, ठीक है। और दूसरा क्या था, प्रोजेक्ट चलाना है, तो प्रोजेक्ट चलाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, लोकल होस्ट स्लैश और अपने प्रोजेक्ट का नाम या अपने फाइल का नाम, ठीक है, तो वो आ जाएगा।